हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है तो आपके लिए एक जरूरी सूचना है। रेल यात्रियों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्या है मैं आपको बताऊंगा। वहीं अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देश में कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है, तो वो भी जानेंगे। एक भारतीय नागरिक होने के नाते दोस्तों कुल मिलाकर के आज के 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को आपको जरूर जानना चाहिए। सो प्लीज बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए आप, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के अलावा भी अब ये 7 कंपनियां भी बेचेंगी पेट्रोल और डीजल। सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ, अभी हमारे देश में मतलब मोस्ट ऑफ द बड़ी कंपनी जो है वो है इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन्हीं के पेट्रोल पंप आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, राइट। या फिर आजकल कुछ जगहों पर रिलायंस और एसर वगैरह के पेट्रोल पंप भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब 7 और कंपनियों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। वो कंपनियां भी अब पेट्रोल डीजल बेच सकेंगी देश में, जिसमें ऑन साइट एनर्जी वगैरह, एक चेन्नई की आईएमसी कंपनी, इंडियन मोलासेस कंपनी वगैरह, तो इनके भी पेट्रोल पंप आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, पेटीएम ने नई सुविधा शुरू की है। इस बैंक के कस्टमर एफडी अकाउंट से कर सकेंगे इंस्टेंट पेमेंट। दरअसल अगर आप पेटीएम चलाते दोस्तों तो पेटीएम का कहना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर अब अपने पेमेंट गेटवे के जरिए इंडसइंड बैंक के पास उनके एफडी अकाउंट में उपलब्ध बैलेंस से इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने कस्टमर्स को पार्टनर इंडसइंड बैंक के साथ एफडी खोलने की सुविधा देता है, ठीक है ना। तो अगर आपका इंडसइंड बैंक में खाता है, एफडी वगैरह करा रखी है और पेटीएम चलाते हैं तो आपको ये स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। ओके, और अगला अपडेट देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार और श्रमिक यूनियन के बीच अब हर सप्ताह बातचीत होगी। जी हाँ, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मैन्युफैक्चरर को गति प्रदान करने के लिए सरकार और श्रमिक यूनियन अब लगातार बातचीत संवाद करेगी। इससे न केवल कारोबार के अनुकूल औद्योगिक माहौल तैयार हो सकेगा, बल्कि औद्योगिक उत्पादन में आने वाले सभी प्रकार के व्यवधानों को भी दूर किया जा सकेगा। इस दिशा में नए केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने हर शुक्रवार को श्रमिक यूनियन के साथ सीधा संवाद करने का फैसला किया, और जो कि वाकई में मतलब तारीफ के काबिल फैसला है। अच्छा, अगली खबर देखिए, राजस्थान राज्य में 22 जुलाई को नहीं चलेगी निजी बसें। दरअसल राजस्थान में टैक्स माफी, सीएनजी कन्वर्जन के लिए लोन और किराया बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर प्राइवेट बसों के संचालकों ने आंदोलन या हड़ताल शुरू कर दी है, और संचालकों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वे अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे, और इसीलिए राजस्थान में आपको 22 जुलाई को प्राइवेट बसें आवागमन के लिए देखने को नहीं मिलेगी। ओके, देखते हैं सरकार इस पर क्या राहत देती, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि एटीएम कैश विड्रॉल के चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं। चाहे दोस्तों आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, अब आपको लेन देन थोड़ा महंगा पड़ेगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों को ये इजाजत दे दी है कि वह शुल्क बढ़ा सकते हैं, और अब आपको हर निकासी पर 21 रुपए का चार्ज भी लग सकता है। अगर आप अपने खाते से मौजूद रकम से ज्यादा पैसे निकालने का प्रयास करेंगे तो भी आपको अलग से शुल्क देना होगा। और ये जो बढ़ी हुई रेटें है ना, हालांकि ये अभी आजकल इस साल से नहीं लागू होने वाली है, बल्कि 1 जनवरी 2022 से लागू होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 2022 के साल की पहली तारीख से 1 जनवरी से ये एटीएम के न्यू रूल्स लागू होने जा रहे हैं। जनरली आपको पता होगा बैंक अपने ग्राहकों को हर महीने 5 के लगभग ट्रांजेक्शन फ्री देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करोगे ना, तब आपको 20 रुपए 25 रुपए अलग से चार्जेस देना पड़ेंगे, ठीक है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ ऑर्डर्स गाइडलाइंस जारी किए हैं कि सिर्फ इतने लोगों को इजाजत होगी और नहीं काट सकेंगे ये जानवर। एक तो सीएम की ओर से कहा गया है कि किसी भी जगह गोवंश, ऊंट या अन्य प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाए बकरीद पर, है ना। और इसके अलावा बकरीद पर किसी भी प्रोग्राम में 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। वहीं खुले में भी किसी भी तरह की बलि ना दी जाए सार्वजनिक जगहों पर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों को चिन्हित जगहों पर ही काटा जा सकता है, और इस दौरान भी साफ सफाई का खास ख्याल रखना होगा, है ना। तो ये कोरोना के माहौल को देखते हुए बकरीद पर यूपी की योगी सरकार की तरफ से कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज सभी लोग। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना काल में बद इंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2-3 कमरों में बने हॉस्पिटल इंसानों की जान की कीमत पर चल रहे हैं, इन्हें बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी जो है ना, ये एक मानवीय त्रासदी
दी है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अस्पतालों को हम इंसान की जान की कीमत पर समृद्ध होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। बेहतर होगा कि आवासीय कॉलोनियों के 2-3 कमरों में संचालित नर्सिंग होम या अस्पतालों को बंद ही कर दिया जाए। सरकार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए, क्योंकि ये एक मानवीय त्रासदी है। अभी मतलब कोरोना के तीसरी लहर को लेकर सरकार की कोई प्रॉपर प्लानिंग्स नहीं है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बजरंगी भाईजान 2 के साथ बहुत जल्द लौटेंगे सलमान खान। बाहुबली के लेखक इस फिल्म की पटकथा लिखेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली के पिता और फिल्म के कहानीकार के विजेंद्र प्रसाद ने इस फिल्म के सिक्वल बनाने का इशारा किया और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको बॉलीवुड की इंडस्ट्री में बजरंगी भाईजान 2 मूवी देखने को मिले। वैसे आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, देखिए आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर अब आपको सब्सिडी मिलेगी। इस राज्य ने भी घोषणा कर दी है। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि केंद्र सरकार भी फेम 2 नीति के लागू होने के बाद अब कई राज्य सरकारें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी देने की घोषणा कर चुकी है। और ऐसे में अब मतलब कई राज्य जो है सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना तो पहले इस लिस्ट में थे। लेकिन हाल ही में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर अब लोगों को सीधे सब्सिडी मिलेगी। ठीक है ना, तो राजस्थान में भी ये फायदा आपको मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है दोस्तों। अब नए अवतार में दिखाई देगी आपको तेजस की तरह राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। आपका सफर बड़ा ही सुहाना होगा। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं ट्रेन में कितनी अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये भी देखिए, टनकपुर से सिंगरौली और शक्तिनगर के लिए फिर से स्पेशल ट्रेनें शुरू होने जा रही है। कौन कौन से रूट की कौन से नंबर वाली ट्रेनें चलेगी तो जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिकेगी भारतीय सेना की जमीन। दरअसल मोदी सरकार बदलेगी अंग्रेजों के जमाने का 250 साल पुराना कानून। अब सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए भी दी जाएगी सेना की जमीन। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है। ब्रिटिश काल का नियम ये कहता है कि सेना की जमीन के नॉन मिलिट्री कामों में इस्तेमाल पर रोक रहती है। लेकिन नया प्रस्ताव ये है कि सेना की जमीन भी काम में ली जा सकेगी। उतनी ही वैल्यू की जमीन या बाजार कीमत देनी होगी उसके लिए। तो ये मतलब लगभग 250 साल पुराना कानून जो है गवर्नमेंट बदलने जा रही है अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशंस। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, असंतुष्ट छात्रों की ऑफलाइन मैट्रिक परीक्षा 20 जुलाई तक आयोजित होने की प्लानिंग चल रही है। तब तक परीक्षा केंद्र का निर्धारण हो जाएगा। 22 अगस्त को रिजल्ट भी आ जाएगा। उड़ीसा राज्य में है ना, जो मैट्रिक परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं वो 30 से 5 अगस्त के बीच होने वाली ऑफलाइन परीक्षा के लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से दी गई है। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, एजुकेशन पर और एक अपडेट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए इस साल नहीं होगी CUCET की परीक्षा। यूजीसी ने ये बड़ा फैसला लिया है, मतलब कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सामान्य प्रवेश परीक्षा इस बार नहीं लागू होगी, सीधा डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है ना, तो ये कॉलेज एंट्रिंग स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए तो वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला है। और शिक्षा पर अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में 10वीं के नतीजे आज सुबह 9 बजे घोषित हो जाएंगे। WB 10th रिजल्ट 2021 को लेकर अपडेट है। wbse.wb.gov.in पर आपको ऑफिशियल रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10th बोर्ड के नतीजे। अच्छा एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, HSSC स्टाफ नर्स एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों की भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट hsssc.gov.in पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ओके, तो ये रही कुछ एजुकेशनल खबरें और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स पर। देखिए किसान भाई लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि पोषक तत्वों वाली फसल की खरीद गारंटी देगी सरकार। फार्मर फर्स्ट योजना से किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दरअसल मतलब अब सरकार का यह कहना है कि चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, ठीक है ना, अगर कोई फसल पोषक तत्वों वाली है तो उसको सरकार 100% खरीदेगी गारंटी के साथ। इससे होगा ये कि किसानों को मतलब अच्छा मुनाफा मिल सकेगा और पोषक तत्वों वाली फसलों की उपज की खरीद बढ़ेगी तो गारंटी बढ़ेगी सरकार के द्वारा, है ना। तो ये भी गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। और वहीं किसानों के लिए एक और राहत की खबर देखिए कि ब्याज माफी योजना की राज्य सरकार ने अवधि को बढ़ा दिया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य में। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने किसानों और मंडी कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज माफी योजना की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया। तब तक किसान भाई लोगों से कोई भी ब्याज वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, दालों की स्टॉक लिमिट पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। थोक कारोबारियों, मिलों और इंपोर्टर्स को राहत मिली है। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने दालों के बढ़ती रेटों को लगाम लगाने के लिए मतलब स्टॉक पर लिमिट लगा दी थी, राइट। तो अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और अन्य स्टॉक होल्डर्स को उनसे मिले फीडबैक के आधार पर स्टॉक लिमिट में राहत देने का फैसला किया। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट अब 500 मीट्रिक टन कर दिए। ये पहले 200 मीट्रिक
मीट्रिक टन ही थी। वहीं रिटेलर्स के लिए 5 मीट्रिक टन की लिमिट बरकरार होगी। वहीं दाल मिलों के लिए लिमिट 6 महीने का प्रोडक्शन या सालाना क्षमता का 50% जो भी अधिक हो ये कर दिया गया और इंपोर्टर्स को स्टॉक लिमिट से पूरी तरह से छूट दे दी है। ठीक है ना। तो ये दालों के व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने वापस अपने फैसले में बदलाव किया। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, कुछ राजनीतिक हलचल को लेकर अपडेट है। विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला मानसून सीजन 2021 लोकसभा में, जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई क्योंकि बहसबाजी इतनी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बड़ी तादाद में SC, ST और OBC सांसदों का मंत्री बनना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है और इसीलिए मानसून सत्र में संसद में इतना हंगामा वगैरह कर रहे हैं लोग बाग। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक बातें चल रही है। अपन DLS न्यूज के ऊपर ज्यादातर ऐसी बातें करते नहीं है, आपको भी पता है। सीधा आगे बढ़े अगली खबर में देखिए, सरकार ने एक धांसू प्लान बनाया। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो चोरी करने वाले की खैर नहीं होगी। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से मोबाइल चोरी को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और इसे फिलहाल हमारे देश में दिल्ली और मुंबई में लॉन्च भी कर दिया गया। इसमें दूरसंचार विभाग यानी कि DOT के अंतर्गत सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट का गठन किया गया और PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में चोरी और खोने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के IMEI नंबरों को ट्रेस करने उन्हें हमेशा के लिए ब्लॉक किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इससे मोबाइल चोरी की घटनाओं में कमी तो आएगी, साथ ही चोरी के मोबाइलों को दोबारा नहीं बेचा जा सकेगा। आपका अगर मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको लोस्ट मोबाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, कुछ टेक न्यूज के तहत अपडेट में आपको बताना चाहूंगा। एक तो गूगल क्रोम को आप तुरंत अपडेट कर लें क्योंकि गूगल का कहना है कि इससे कुछ बग्स वगैरह निकाली गई है जिस पर हैकर्स टारगेट कर रहे थे, तो आप अपडेट कर लें। ओके, वहीं देखिए एप्पल आईफोन 13 में कुछ खास फीचर जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बातें चल रही थी कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह वापस देखने मिलेंगे। तो 13 में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। आईफोन की सीरीज 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आएगी। हालांकि इसमें आपको कुछ टेक्निकल फीचर्स अलग से देखने को मिलेंगे, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं दिया है। ओके, वहीं देखिए व्हाट्सएप यूजर के लिए अच्छी खबर है, अब पहले से ज्यादा सेफ होने वाली आपकी चैट। व्हाट्सएप में एक नया फीचर आने जा रहा है और वो फीचर ये होगा दोस्तों कि अब व्हाट्सएप से जो अपन चैट का बैकअप वगैरह लेते हैं ना, तब उसको वापस रिस्टोर करोगे ना, तब आपसे एक स्पेसिफिक पासवर्ड या फिर एक इंक्रिप्शन की मांगी जाएगी, जो कि आप चैट का बैकअप लेओगे तभी आप उस पर पासवर्ड सेट कर दोगे। ठीक है ना। तो उसको वापस रिस्टोर करोगे तब आपको उस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्टेप आपको देखने को मिलेगी व्हाट्सएप चैट में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, महिंद्रा के इंजन में मिली खराबी, कंपनी ने 600 गाड़ियों को वापस बुलाया। इन्हें नासिक प्लांट में बनाया गया था। अगर आपकी भी महिंद्रा की गाड़ी में किसी कार में इंजन वगैरह में खराबी देखी जा रही है तो आप रिकॉल करवा सकते हैं कंपनी की तरफ से। ओके, अगला अपडेट देखिए, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाएगी केरल सरकार। सुरक्षा से जुड़े अभियान पिंक प्रोटेक्शन को और भी ज्यादा मजबूत करने जा रही है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और खासकर कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ऐसे अपराधों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके मद्देनजर केरल सरकार ने सार्वजनिक, प्राइवेट और साइबर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसका नाम है पिंक प्रोटेक्शन करके। इस योजना का और इस प्लानिंग का मकसद ही यही है कि स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा की जाए, है ना। तो केरल सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। और अगली खबर देखिए, आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट्स जान लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचाई, 3 लोगों की जान चली गई, 250 सड़कें बंद पड़ी है। वही राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई राज्यों में जो बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान समेत, है ना। तो मैं आपको आगे पूरी लिस्ट बताऊंगा। फिलहाल कुछ हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। मुंबई में भी भारी बारिश जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। भूस्खलन व मकान गिरने से 30 लोगों की जान जाने की खबर है। देखिए, एक दीवार ढह गई थी और उससे 31 लोगों की जान चली गई थी। वैसे संपूर्ण भारत का आज 20 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक, इन इलाकों में भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, पश्चिम हिस्सों में MP के, है ना, और बाकी गुजरात, केरल, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं हल्की बारिश आपको तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान का संपूर्ण
भारत का मौसम पूर्वानुमान, राइट। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। जहाँ देखिए आप, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर अपडेट है। सोना चांदी खरीदने का सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि सप्ताह के पहले दिन ही सोने के रेट टूटे हैं। सोना 126 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी में 97 रुपए की गिरावट आई। अभी सोने का रेट 46,967 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, और वहीं चांदी का रेट 66,856 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और कोरोना वायरस से संबंधित कुछ हेडलाइंस न्यूज फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ICMR की स्टडी में पता चला कि 30 दिनों में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी 75% आबादी में मौत का खतरा कम है। हालांकि इसी के अगेंस्ट में एक और खबर ये भी मीडिया में देखने को मिल रही है कि केरल में मेडिकल कॉलेज के 39 छात्र कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जबकि सभी के सभी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके थे। तो फिर आखिर ये कैसे संक्रमित हुए, और वो भी मतलब मेडिकल अस्पताल के ही है। बड़ी ही चिंताजनक और सोचने लायक बात है, राइट। अगली खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में कुछ और छूट दी गई है। अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट, और कुल मिलाकर के MP में अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी हुई है। सप्ताह में 4 दिन कक्षाएं वगैरह भी लगेगी, यानी कि स्कूलों को खोलने की इजाजत भी दे दी है मध्य प्रदेश में। 26 जुलाई से 11वीं 12वीं और 5 अगस्त से 9वीं 10वीं के स्कूल खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ सप्ताह में 4 दिन क्लासेस लगेगी। एक छात्र लगातार 2 दिन आएगा। तो ये मतलब मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर सरकार के निर्देश जारी हो चुके हैं। जिन जिलों में एक भी केस नहीं है वहां स्कूल खुलेंगे, और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी प्रभारी मंत्री व कलेक्टर इस पर फाइनल फैसला लेंगे। ओके, अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड राज्य में 27 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू वगैरह को बढ़ा दिया। अब उत्तराखंड में ही एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ाया है। नए नियम के मुताबिक अब सुबह 8 से रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेगी। ओके, वहीं देखिए, बिहार राज्य में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लग चुकी है। तीसरी लहर के मद्देनजर नहीं होगा किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। हालांकि कई राज्य जो है कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुके हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली सहित। तो अब बिहार में भी लग चुकी है। राहत की बात है ना। पिछले 24 घंटों में भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए 24 घंटों के दौरान 29,400 नए मामले देखे गए, जबकि 24 घंटों में 372 लोगों की मौत हुई। भारत में अभी एक्टिव केस जो है वो 3,99,998 है। ऑलमोस्ट 4 लाख बराबर चल रहे हैं। ओके, तो ये रहा अगले 24 घंटों के दौरान का कोविड डेटा, राइट। और अब अपन कुछ हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, साल 2024 में ममता बनर्जी ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। 2 दिन बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ममता की वर्चुअल रैली शुरू होने जा रही है। और कुल मिलाकर के 24 का चुनाव जो है दिल्ली सहित और भी कई राज्यों में ममता बनर्जी लड़ने जा रही है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं। वहीं बड़ी खबर देखिए, पॉकेट ऐप से अगर आप रिचार्ज करवाते हैं, ICICI का जो मोबाइल रिचार्ज पॉकेट ऐप है, तो आपको 10% कैशबैक ऑफर मिल रहा है अभी। साथ ही अपडेट देखिए, विंटेज कारों के लिए सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तय हो चुका है। दरअसल अगर आपके पास भी 50 साल पुरानी कार है या आप विंटेज कार के मालिक है, तो आपके लिए जरूरी खबर है। वो ये कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि जो लोग अपनी पुरानी 10, 20, 30, 40, 50 साल पुरानी कार के ही नंबर वापस लेना चाहते हैं ना, तो VA यानी कि विंटेज कारों की सीरीज के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल कर दिया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। तो ये कुछ सरकार की प्लानिंग चल रही है। वहीं अगली खबर देखिए, नए नियम लागू होने के बाद अब आखिर 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को कितनी पेंशन मिलेगी। तो दरअसल अब सरकारी कर्मचारी की जान चली जाने के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर जो शर्त थी उसको हटा दिया गया। इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाता था, तो अब मौत होने पर तुरंत उनको पेंशन मिल पाएगी। कई नियमों को आसान बना दिया है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, गोरखपुर के विकास को लगेगा पंख। जहां वही गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, UP गोरखपुर की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने जा रहा है। और अच्छी बात है, इससे यहाँ की इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोग बागों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है वो टाटा की इस इलेक्ट्रिक कार के लिए आपको सस्ता लोन भी दे रहा है, साथ में फ्री होम चार्ज इंस्टॉलेशन भी दे रहा है। दरअसल अगर आप SBI योनो के जरिए टाटा नेक्सान बुक कराते हैं ना, तो आपको फ्री होम चार्ज इंस्टॉलेशन मिलेगा। और इसके साथ ही SBI कार लोन जो है उसकी दर में 0.25% की छूट भी दे रहा है आपको। तो टाटा की EV नेक्सॉन बुक कराते हैं तो आपको ये फायदा मिलेगा। वहीं देखिए, सुजुकी भारत में लॉन्च करेगी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार। इसकी कीमत 10 लाख रुपए तक हो सकती है। जापानी कार निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्प जो है वो भारत में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की प्लानिंग में भी है। अच्छा, वहीं देखिए, अमेज़न कंपनी की तरफ से महिलाओं के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सहेली प्रोग्राम, अमेज़न सहेली करके। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अमेज़न ने ये सहेली प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को बिजनेस से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। अमेज़न ने इसके लिए इसकी पंचलाइन भी रखी है, एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। और इसमें अगर आप एक महिला या आप अपने परिवार की माताओं बहनों को इससे जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं जरूर। अमेज़न सहेली प्रोग्राम से इसके बहुत सारे
बेनिफिट्स हैं। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि किसी ऐसे पदार्थ का नाम बताइए दोस्तों जो धातु ना होने के बावजूद भी विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। जनरली आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो धातु के द्वारा ही प्रवाहित की जाती है, क्योंकि वही सुचालक होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी मेटल्स हैं, धातु हैं, राइट। लेकिन कई ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं धरती पर जो बिना धातु होने के बावजूद विद्युत के सुचालक होते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वन ऑफ देम, और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।